इस बार ट्रंप ने आशीर्वाद दिया, नेतन्याहू ने हमला करा और यह होना था। अभी और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये पूरी की पूरी आप मान के चलिए कि और तबाही होगी इजराइल के अंदर, लेकिन एंड में इजराइल जीतेगा। और इजराइल को एक बात पता है कि एक बार करवा लो जो करवाना है, एक बार मार्के की जंग हो जाए, उसके बाद ईरान इजराइल जंग के 7वें दिन और तेज जंग हो गई। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला। 7 मिसाइलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। तेल अवीव, बीरशेबा, रमत गन, होलन में बड़ी तबाही। अटैक में 176 इजरायली घायल, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन शॉट्स को फुल फ्रेम अगर आप प्ले कर सकें प्लीज। यहां दिखाइए किस तरह की तबाही बरपा हुई है आज इजराइल की अलग अलग जगहों पर, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ी इमारत है तेल अवीव के अंदर, वहां पर हमला किया गया। एक बड़े अस्पताल को निशाना बनाया गया। और इजराइल ये भी कह रहा है कि ये ईरान ने जानबूझकर किया है, नागरिक ठिकानों को वो निशाना बना रहा है। अगली खबर देखिए, सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर अटैक। ईरान मिसाइल के अटैक से बिल्डिंग तबाह। बेरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल में भी अटैक। हमले में हॉस्पिटल को बड़ा नुकसान हुआ। यहां से पेशेंट्स को अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए किस कदर तबाही बरपा हुई है आज ईरान में अलग अलग जगहों पर। और ये स्टॉक एक्सचेंज की इमारत, जिसको वहां का सबसे बड़ा टावर होने का दर्जा हासिल है, इसको भी कैसे धुआं किया है ईरान ने। आज जो ये स्टेज आई है, मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम ये समझेंगे कि क्या ये एक्सपेक्टेड था, इस लेवल का, इस क्वांटम का एक्सपेक्टेड था, क्या ये सोचा जा रहा होगा? बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहे होंगे। जी बिल्कुल दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने पूरा सोच समझ के, और आज से नहीं कई दसियों साल से इजराइल ये सोच रहा है। और इजराइल ने कई बार ऐसे प्रस्ताव भी रखे, भारत के पास प्रस्ताव रखा कि आप पाकिस्तान को ठोकिए, हम आपके साथ हैं, हम ठोकेंगे आपके लिए। उन्होंने यह प्रस्ताव अमेरिका को कई बार रखा, लेकिन लोग जो हैं हर समय पीछे हटते गए। इस बार ट्रंप ने आशीर्वाद दिया, नेतन्याहू ने हमला करा और यह होना था। अभी और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। यह पूरी की पूरी आप मान के चलिए कि और तबाही होगी इजराइल के अंदर, लेकिन एंड में इजराइल जीतेगा। और इजराइल को एक बात पता है कि एक बार करवा लो जो करवाना है, एक बार मार्के की जंग हो जाए, उसके बाद ईरान का पूरा स्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात यह है ना, अभी हम कह रहे हैं कि ये चीज हो गई, हम लोग ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अस्पताल में कर दिया बीरशेबा में। वो 1000 बेड का हॉस्पिटल है और पूरे साउथ इजराइल को केटर करता है, 1000 बेड का हॉस्पिटल, राइट? अब उस पर मार दिया। इनको पता था ये होगा, इजरायलियों को पता था, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हमास और हिजबुल्लाह आपको अटैक करते रहेंगे। फिर 7 अक्टूबर की जैसी चीजें होती रहेंगी। आपको एक बार, जिसको कहते हैं ना देसी में, आपको एक बार ये टंटा काटना होगा, फुल एंड फाइनल। एक बार के लिए ये टंटा काटना, लेकिन ये टंटा काटने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? क्या ये कीमत बहुत बड़ी होगी? तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का मलबा मिला है, शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा। मलबे में मिसाइल का इंजन बरामद हुआ है। ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है शहाब 3। और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव अक्सर बताते हैं कि दुश्मन की तकनीक को समझने के लिए उनके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो उतने बर्बाद नहीं हुए होते हैं, वो बड़े काम आते हैं। ये तो पहले ही पता होगा वैसे इजराइल को कि इसमें क्या-क्या। इसके बारे में ठीक से पता था, तो ऐसी कोई खास इस वक्त डिस्कवरी नहीं, लेकिन हाँ मिलना ये पता चलता है कि आज वो क्या चला रहे हैं हमारे ऊपर। और अगर ये मिल जाता है तो उसके बाद उसकी काट भी आप पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और ये हमें हमेशा से ये थी संभावना, और जैसे गौरव बता रहे थे, संभावना थी। और इसको फैक्टर नहीं किया था। जब भी आप लड़ाई करते हैं तो आपके पास जरूर फैक्टर इन करते हैं कि दुश्मन उसका जवाब कैसे देगा। ईरान मिसाइल फोर्स है, ये पता था। ईरान के पास यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा है, ये पता था। 60% तक पहुंच गया, ये भी पता था। तो अगर आपके पास मिसाइल फोर्स है और यूरेनियम भी आपके पास है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब हो रहा है। और उसी के अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मिलना शहाब 3 के, उसका हमें पता है कि किन मिसाइल से मार हो रही है। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं और ड्रोन्स भी साथ में आते हैं, तो जो आपने कहा लीक थ्रू, तो लीक थ्रू होता ही होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर आप देखिए हॉस्पिटल, स्टॉक एक्सचेंज और इन चीजों पर अटैक होना,
इसका मतलब जानबूझ के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करके साइकोलॉजिकली ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, इजराइल को दबाने की, साइकोलॉजिकली दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां कई फ्रंट पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगली खबर देखिए, इजराइल का ईरान पर जबरदस्त पलटवार। ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर, हालांकि ये पहले हो गया था, ये रात के वक्त ये हमला हो गया था, अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान की तरफ से 35 के आसपास मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई इजराइल पर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अराक अहम हिस्सा। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन होने की खबरें थीं। हमले से पहले इजराइल ने दी थी चेतावनी, शहर के लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा था। मेजर गौरव आर्य, इस जगह को क्यों चुना गया? देखिए, बात यह है कि इजराइल सिर्फ वही चीज चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को डिनाई करा जाए कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और वो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने का, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, राइट, और इंटरमीडिएट रेंज, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उससे ईरान को डिनाई करा जाए। तो हेवी वाटर इज यूज्ड। अब ये वहां पे रिफाइन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज होंगे, तो आपके पूरे मामले में आपका इसका इस्तेमाल होता है। इस साइट को मारा गया और इस साइट को मार के तिल मिला के फिर ईरान ने वो मिसाइलें फायर करी जो कभी अस्पताल गई, कहीं गई। उसके रिएक्शन में, यही तो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि साहब इसके रिएक्शन में ये हुआ। तो आप ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट हैं, अस्पताल है। तो ईरान और हमास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। दे हैव द सेम माइंडसेट। दिमाग, जहनियत दोनों की एक ही जैसी है कि जहां पे मासूम हो सबसे पहले उनके मिसाइल मारो। मासूमों पर मिसाइल मार रहा है क्या ईरान? और तेहरान में रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर अटैक, कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर भी हमला, शाहरान तेल डिपो पर भी इजराइल का अटैक, मेहराबाद एयरपोर्ट पर 2 मिसाइलें गिरी। अब यहां से रिबाउंड क्या देख रहे हैं आप ईरान की तरफ आता हुआ आगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ईरान को फायर करना था हाइपरसोनिक, ईरान के पास इससे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। मतलब ये मैक्सिमम है जो वो कर सकता है। और ईरान क्या करेगा? एटम बम तो मारेगा नहीं वहां, वो तो है नहीं उसके पास। तो ईरान क्या कर लेगा? थोड़ी सी और बैलिस्टिक मिसाइल मार लेगा, कुछ और मार लेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज को डिन्यूड और डिग्रेड करा है इजराइल ने, जिस तरीके से जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सोर्स में जाके मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद ईरान के पास ऐसा कुछ होगा असला इस्तेमाल करने का कि जिससे इजराइल को, माफ कीजिएगा, कोई मेजर डैमेज हो पाए। और एक और बात, अगर मेजर डैमेज होता है तो वहां पे खड़ा है अमेरिका। अमेरिका के सारे एसेट्स जो हैं दोस्तों, लॉक्ड एंड कॉक, दिनेश कल आप बता रहे थे, ईगो गार्सिया के बारे में आप बता रहे थे, आपने पूरा बताया कि कहां पे कौन से अमेरिकन एसेट्स हैं, कहां पे F-16 है, कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है। पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इधर सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खामेनेई वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं, इजराइल ने कहा। ईरान जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेगा। खामेनेई को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा, खामेनेई की हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं। ये तो बहुत गंभीर बात कह दी उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं, हत्या करना ठीक है नहीं, इसकी बात नहीं हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। और जहां तक आप बता रहे थे, उसी कार्यक्रम में आपको एक चीज बताते हैं, हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है जी। साइलोज में भी मारेंगे मिसाइल। देखिए, लॉन्चर ठिकाने जहां से लॉन्च कर सकते हैं और जहां से आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और जब कच्छ की आपने बात की, कच्छ ये बहुत जबरदस्त फोर्स इनकी है जो खामनाई के डायरेक्टली अंडर काम करती है। अच्छा, अगर उसके ठिकानों को बताए, इसका मतलब जब राजा को मारने से पहले आसपास की फौजों को आप गिरा देते हैं ना, तहस नहस कर देते हैं, ये सब वो सारे प्यादे वजीर हैं जो गिराए जा रहे हैं। तो इसमें आपका हंच क्या कहता है? चेकमेट वाली सिचुएशन जैसा हमने देखा था सद्दाम हुसैन के साथ, वैसी कोई सिचुएशन देख रहे हैं या उससे ज्यादा ग्रेव खामेनेई के लिए? खामनेई की सिचुएशन लगभग, अब बताइए, उनकी सिचुएशन बहुत ही ग्रेव थी। उससे ज्यादा ग्रेव क्या होगी? अगर वो हो गई तो बहुत हो जाएगा। खामनेई उससे पहले ही चल पड़ेंगे। ये अगली खबर देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो वायरल। बीच हवा में इजराइल के फाइटर की रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान अब तक 600 फाइटर्स की मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई है। यही आप कह रहे थे कि ये आकाश में नियंत्रण किसको कहते हैं?
ये उसका परिचायक है। ये अब आकाश में अगर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब पूरा वर्चस्व है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हम चुन चुन के मिसाइल के ठिकानों को मारेंगे, चुन चुन के जहां पर बन सकता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है श्रीवास्तव सर, ये देखना मिड एयर रिफ्यूलिंग देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कैसे वो तेल से भरा हुआ टैंकर उड़ता हुआ एक तरीके से जाता है, उसकी नोजल जाती है, और नोजल जाकर के उसमें एयरक्राफ्ट में, यहाँ तो उतना साफ विजुअल, ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है इसमें डालने में, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस जगह से ये है वो जगह जहां से उसका निकला रहता है। उसमें ऐसे पकड़ने के लिए एक जाले टाइप का बना होता है। जैसे आपकी नोजल आई, वो जाले में लगी और उसको जाले ने पकड़ लिया। अच्छा, अब दोनों जहाज लगभग एक उससे रफ्तार से चल रहे हैं। वो मेंटेन रहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड की जो वेरिएशन की होती है। और जहाज तेल वाहक जहाज से फाइटर में तेल चला जाता है। तो ईरान के आसमान में कई बार ये रिफ्यूलिंग हो रही है। मैंने ही कहा, अगर ये मैं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे कोई खतरा नहीं है कि कोई मिसाइल मेरे ऊपर आ सकती है। और ये वर्चस्व है, तो आप चुन चुन के सारे लॉन्चर्स को, सारे ठिकानों को खत्म कर सकते हैं। ईरान का सरकारी टीवी चैनल हैक, देर रात इजरायली हैकर्स ने किया इसको हैक। IRIB टीवी समेत कई न्यूज चैनल हैक किए गए। टीवी पर लोगों से विद्रोह की अपील की गई। महसा अमीनी आंदोलन से जुड़े वीडियो प्रसारित किए गए ताकि वहां के लोगों को ये कहा जा सके कि यही समय है, सही समय है। क्या समझ में आ रहा है वहां के लोगों को? देखिए दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो राइजिंग लायन है, ये क्या है राइजिंग लायन? राइजिंग लायन एक्चुअली जब 1979 पे खमेनी के पहले खुमैनी था, उसने 1979 में विद्रोह करा था, रेवोल्यूशन करी थी। उसके पहले जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो वहां का राजा था, ये उसका झंडा था। और उसके झंडे में एक शेर दिखाया गया था, शेर के हाथ में तलवार थी और पीछे शेर के एक सूरज उग रहा था, उसको कहते थे राइजिंग लायन। तो जब इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन दिया, उसी दिन इजराइल को क्लियर था कि बॉस, व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज रेजिम चेंज। ये खमेनी को निपटाना है, इस रजीम को हटाना है, इसलिए उसका नाम राइजिंग लायन रखा गया। और नाम राइजिंग लायन रखने के बाद दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड कि अब ये जो आ रहा है टेलीविजन पे हैक करके, ये जो अमीनी है, वो लड़की जिसको मार दिया, इसके लिए आ रहा है। फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। बिल्कुल सही। लेकिन ये इसका असर क्या देख रहे हैं आप? हालांकि वहां इंटरनेट बंद हो गया, बाकी सब चीजें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वहां की जो टीवी न्यूज एंकर हैं, वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं हैक कर लो, यहां तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। लेकिन वहां की जनता पर इस सब का असर कितना हो रहा है? देखिए, जनता वहां की जनता बिल्कुल भी खमेनी और उसके जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं कि तशद्दुद, बड़ा टॉर्चर किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो ये बोल रहे हैं कि साहब, रेजिम चेंज तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके बमबारी करे जिसमें आम लोग मारे जाएं और उस बमबारी के तहत फिर वो रेजिम चेंज हो। हम चाहते हैं कि अंदर से हो। और इस बीच पाकिस्तान ने ईरान को बड़ा धोखा दिया। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान, और इसके बाद इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अटैक कर दिया। ये हुआ था भाई साहब, और आपने ये कहा था, मैंने बोला था और कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा, और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। नहीं तो ये क्या, ये ईरान में जो लोग रह रहे हैं, ये तो कलमा पढ़ते होंगे जी, तो यहाँ पर भेजते हैं वो कि जाओ पूछो कि अगर कलमा नहीं पढ़ पाते हैं गोली मार दो, और वहां पे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले उधर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं उनको भी गोली मार दो, उनको भी गोली मार दो। देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी स्टेट का, मैं पाकिस्तानी आवाम की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं।
मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। और ये जो ये एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं दिनेश, हाँ। इस एयरक्राफ्ट से उसको लाइट अप किया था टीवी स्टूडियो को। कब आप टारगेट जाता है आपका? अच्छा एक aircraft से आप मतलब light up वहां करते आपको हैं, बताया kill ये है जैसे हम हाँ। लेजर बीम डालें कि भाई हाँ। प्रेजेंटेशन के समय ये वाली जगह पेंट कहते हैं ना, उसको पेंट करा। हाँ, उसको किल चेन बोलते हैं। अच्छा। आप दिखाइए कहाँ है, हम मारेंगे। अच्छा, तो इन्होंने दिखाने का काम किया दिखाने है, का काम किया, वो उससे टॉर्च मारा। दिखाने का काम किया कि ये है। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है दिखाने का काम। ये पाकिस्तानियों ने बोला है वहां पे मारो। और ये किल चेन ये इस्तेमाल करते हैं, एक दिखाता है, दूसरा देखता है, तीसरा मारता है। भाई साहब, हॉकी की पेनल्टी देखी है आपने? बिल्कुल। पाकिस्तान ने गोल सेट करा। हाँ। देखिए, अब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, ठीक है, जो कहते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, राइट। अब मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि चूरन तो चाट लिया आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके, अब ये कर रहा है। ये हैं तुम्हारे मुजाहिद और ये हैं तुम्हारे गाजी, ये है उनका कैरेक्टर। तो जिन फिलिस्तीनियों के लिए ईरान कह रहा था कि वो खड़ा हुआ है, उस ईरान के खिलाफ उसकी जगह बता के टॉर्च मार के यहाँ हमला करो, ये कराया जा रहा है। अमीनी जो लड़की का आपने बात बताई, वो भी जरूरी है 10 दर्शकों को बताना। अमीनी 16 साल की लड़की थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, बाद में उसी को मारा गया, उसी के खिलाफ वो दी बिल्कुल, गई। उसमें तो बड़ा बवाल हुआ था। अगली खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान लीक हुआ। हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी। इराक में शिया लड़ाके भी लड़ने के लिए तैयार। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जितने स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। भाई साहब, आधे स्लीपर सेल को तो स्लीप करवा दिया इजराइल ने। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, हमास को मार मार के उसका भरता बना दिया। अब जो हूथी हैं वो थोड़ा समुद्र के, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ यमन में ज्यादा पाए जाते हैं हूथी, तो हो सकता है कि वहां पे जाके कुछ अटैक करें कुछ जहाजों में, पहली चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दिनेश कि पहले इन्होंने, देखिए इजरायलियों ने कितना स्मार्ट प्ले करा। पहले हमास को तोड़ा, हिजबुल्लाह बीच में आया चौधरी बनने के लिए, हिजबुल्लाह को भी तोड़ा। सबको तोड़ ताड़ के सीरिया में तुर्की ने बशारुल असद को निकाल दिया, सीरिया सेफ हो गया। अब जब सीरिया सेफ हो गया और लेबनान सेफ हो गया और फिलिस्तीन सेफ हो गया, नाउ दे मेड द मूव फॉर तेहरान। और हर समय तेहरान एंड गेम था। एंड गेम तेहरान है और एंड गेम यह है कि वहां की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको बदला जाए। अमेरिका के ईरान को आखिरी चेतावनी,